किताब दाढ़ी वाला मुसन्निफ़ हसनैन जमाल। सुकून चाहिए, दिमाग और घरों में सामान कम करें। मेरा ख़्याल है हम अपनी अलमारी से वो तमाम कपड़े निकाल कर किसी गरीब आदमी को दे सकते हैं जो हमने ये सोच के जमा किए हुए हैं वज़न कम होगा तो ज़रूर पहनेंगे। पिछले 5 साल में कम हुआ, कोई किलो 2 किलो नहीं हुआ तो किसी को दे क्यों नहीं देते। वो जो टूल बॉक्स में 35 किस्म के औज़ार पड़े हैं जिन्हें जंग लग गया है, जिन्हें छूने से भी हाथों में वो स्मेल आती है, जो ट्रेन के नान एसी डिब्बे में गर्मियों का एक सफ़र करने के बाद कपड़ों में बच जाती है, तो इसका ज़िंदगी और स्टोर में अब क्या मकसद बाकी है। वो मेज़ जो आपने किसी के लिए रखी थी, इस पर बैठकर पढ़ाई लिखाई करनी थी, फिर वो जो बड़ा सा कंप्यूटर है इस पर ला के रख दिया। ना अब इसने इस पर कुछ लिखा पढ़ा, ना बच्चे इस पर बैठे। लैपटॉप और मोबाइल के बाद वो कंप्यूटर और मेज़ अब किसका रास्ता देख रहे हैं। इसे फारिग करा दें तो क्या घर खुला नहीं लगेगा। पिछले 20 साल से हार्ड डिस्क में जो गन भला आप जमा कर रहे हैं, जो क्लाउड पर भी चढ़ा दिया है, जिसका बैकअप भी बना दिया, जो गूगल ड्राइव पर भी मौजूद है, आखिर इसे अपने साथ लिए क्यों भेज रहे हैं। वो सारी फिल्में जो अब ऑनलाइन देखी जा सकती हैं, सारे गाने जो यूट्यूब पर मौजूद हैं, जो एक क्लिक के फासले में, वो क्यों आखिर डिलीट करने की हिम्मत नहीं होती। 4-4 हार्ड डिस्क भर गई हैं, लेकिन डाटा कभी अरेंज नहीं हो सका। आज भी कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो बारी बारी सबको लगा के देखना पड़ता है। ज़िंदगी ऐसी झंड क्यों है। वो किताबें जो ना कभी पढ़ी, ना कभी अगले 30 साल में पढ़ी जाती हैं, वो आखिर क्यों संभाली हुई हैं। जो पसंद है इनकी बात अलग है, लेकिन बाकी किताबें अगर कम कर ली जाएँ तो क्या कमरे में खुलेपन का एहसास कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। अगली शिफ्टिंग आसान नहीं होगी। किचन में वो मसाले शॉपरों में पड़े गल गए, डीप फ्रीज़र की वो थैलियाँ जो 6 महीने तक खुली नहीं, शोकेस में वो बर्तन जो 3 नस्लों से जमे हुए हैं, क्या उनसे निजात हासिल की जा सकती है। अनगिनत चमचों और कांटों की जगह अगर मुख्तसर कटलरी हो तो क्या इसे संभालना आसान नहीं होगा। बाथरूम में जो बोतलें काम की नहीं हैं उन्हें फेंकें। फालतू बाल्टियाँ हैं तो इनसे जान छुड़ाएं। रबड़ का पाइप जो बाहर अखड़ा पड़ा है, अगर काम नहीं आता तो इस मुर्दा साफ की तरह बांधने का फ़ायदा क्या। जो नया लिया है इसे इस्तेमाल भी करें। गाड़ी पर कपड़ा नहीं चढ़ाना तो इसे डिक्की से निकाल कर बाहर फेंकें। मान लिया शौक़ से लिया था, पैसे खर्च से थे, लेकिन ये भी मान लें कि रोज़ रोज़ अब ये खज्जल बर्दाश्त नहीं होती। डिक्की भी गंदी भरी हुई लगती है। मोबाइल से फालतू की डाउनलोड हुई हुई व्हाट्सएप वीडियोज़ निकालें। एनर्जी सेवर एक बार ख़त्म हो गया तो इसका कुछ नहीं हो सका। अब तो पतंग नहीं उड़ सकती, डोर के मांझे इसका शीशा काम आ जाए, फेंक दें। इन सबको खुदा के वास्ते परफ्यूम खातली बोतलों से जान छुड़ाएं। ये सब पता है क्यों ज़रूरी है। हमारे दिमागों में चीज़ों का प्रेशर है, एक टेक्नोलॉजी का, दूसरे अपने सामान का। हम या अपने घर में रहते हैं, अपने मोबाइल में रहते हैं, दोनों चीज़ों में ही फुल भरी हुई मिलती हैं। हमेशा हम कहाँ रहेंगे। नतीजा ये होगा ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता काट कबाड़ में दब जाएगी। इसके बाद क्या होगा, किसी चीज़ का मज़ा नहीं ले सकेंगे। पैसा बड़ा है पुरसुकून नहीं है जी, ये एक पुराना डायलॉग होता था। तो इसे बेसुकूनी और की एक बहुत बड़ी वजह बेतरतीब ज़िंदगी, चीज़ों का फैलावा होना है। देखें, हमारे दिमाग तो वही हैं जो 300 बरस पहले हमारे परदादों या इनके नानों दादों के थे, लेकिन अब इन पर बोझ कितना बढ़ गया है। ये सोचें, इनकी ज़िंदगी में फ्रिज, टीवी, एसी, फालतू बर्तन, गाड़ी, वॉशिंग मशीन, रेडियो, गीज़र, लाइट्स, पंखे, बल्ब, घड़ियाँ, कुछ भी नहीं था। ना उठें, ना उन्हें ये सब ख़रीदना पड़ता था, ना मरम्मत करानी पड़ती थी, ना पुराना होता है की सूरत में ये सब इनके स्टोर में ढेर हो जाता था। इस तरह मोबाइल, कंप्यूटर कुछ भी इनके पास ना था। अंदाज़ा करें इनका दिमाग कैसे हल्का फुल्का और आज़ाद होता होगा। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इसे मेंटेन करने का प्रेशर भी इसी हिसाब से। अब तो दिमाग में हमारा साइज़ में इतना है जितना दादों परदादों का था, लेकिन डाटा बहुत ज़्यादा है, याद रखने का बहुत कुछ है। तो जो सब होगा तो डिप्रेशन, बेआरामी, नींद की कमी, बेचैनी, ये सब होगा। ये तो होगा जब मुमलिकतें चीज़ें बढ़ जाती हैं तो ये सब भी बढ़ जाता है। इसे कम करने की पहली सूरत यह है फालतू चीज़ों से जान छुड़ा ली जाए। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी मलकियत में होंगी इतना इनका ख्याल रखना पड़ेगा। अब वो चाहे डिजिटल डाटा हो या असल ज़िंदगी का सामान, खुला जितना बढ़ता जाएगा समेटना इतना मुश्किल होगा। मैं ख़ुद एक कबाड़िया हूँ, मुझे इल्म है कि पुरानी चीज़ों से जान छुड़ाना कैसा मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ें पिछले 3 साल में आपके काम नहीं आई वो अगले 30 साल भी काम नहीं आएंगी, चाहे वो डिजिटल डाटा हो या घर का सामान। कोशिश करें, बात बहुत सामने की है, लेकिन समझ में तक कभी नहीं आती जब तक तजुर्बा ना किया जाए। आजमाइश शहर थे। एक मरतबा अफलातून कहीं शहर से बाहर आराम कर रहा था। चंद लोग पास आए, लेटे देखा, एक तरफ होकर बैठ गए। इसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी गहरी सोच में गुम था। वो देर तक इसे देखते रहे। अफलातून की तवज्जो इनकी जानिब हुई तो सवाल करें। काफ़ी देर के बाद जब इससे लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ तो इनकी तरफ सवाल नज़र से देखा। लोगों ने एक बड़े अदब से सवाल किया,
ए मोहतरम बुज़ुर्ग, मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बेसुकूनी नहीं चाहती। अफलातून ने मुँह दोबारा फेर लिया। थोड़ी देर बाद इसने जवाब दिया, तुम सब अपने फ्रिज और अलमारियाँ खाली कर रखा करो, फालतू सामान हरगिज़ मत भरो। अगर मैं कॉलम ऐसे शुरू करता तो सबने मान लेना था। कभी किसी आम इंसान दी नॉर्मल गल भी मान लिया दे